प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आपने, तो क्या विषय है? आज का विषय है रामचंद्र जांगड़ा ने जो विवादित बयान का जो मुद्दा चल रहा है उस पर हमारे खाप के प्रतिनिधि थे रामफल राठी जी, और उनकी एक सफाई अखबार में आई हुई है कि भाई उनका जो बयान छपा है, हम ये कहना चाहते हैं वो रामफल राठी जी का निजी विचार था, ना कि पंचायत का। और खाप पंचायत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीति हिसाब से बयान देते हैं, उससे हमने कोई वो नहीं है। अगर उसका कोई दिक्कत है तो किसान 60% आबादी है किसानों की, किसानों से माफ़ी मांगनी है या बीजेपी ने रामचंद्र पर कुछ कार्रवाई करनी है तो उनका निजी मामला है। अगर उसका किसी परिवार का कोई सदस्य गलत बयान दिया है तो उसकी जिम्मेवारी बड्डे की होती है। तो इसी प्रकार उसको ठीक मानते हैं तो उसको चाहे सम्मानित करो, बीजेपी का मामला है। अगर गलत मानती है बीजेपी तो उसको चाहे कुछ भी कार्रवाई करो, उनका निजी मामला है। हमारा तो सिर्फ इतना है, खाप प्रतिनिधि के तौर पर जो रामफल जी का जो बयानदार है था मास्टर जी का, उसका निजी बयान है, न कि खाप पंचायत का। जो वो आपके पदाधिकारी हैं तो उसमें निजी क्या होता है ये बताइए। जैसे आप प्रधान है, अभी मैं चौकी सरोकार के प्रधान है, तो इसमें निजी तो कुछ होता ही नहीं जब आप पद पे हैं। तो इस चीज का मलिक साहब एक निजी होता है। एक तो जैसे आज मीटिंग करके कोई बात का फैसला लेते हैं तो पंचायत का फैसला होता है, और एक आदमी व्यक्तिगत बयान दे वो अलग बात है। वो उनका व्यक्तिगत बयान था, ना कि पंचायत का। तो उन्होंने तो ये कहा है वो मैं पंचायत का ये है फैसला है ना, पंचायत का कोई फैसला नहीं था, इसीलिए तो मैं आपको सफाई दे रहा हूँ। तो पंचायत का नहीं है। बात करिए आपने राठी साहब से बात करी? राठी साहब से बात करी थी, उनने भी कही थी यह बात। अगर मेरे का तो मैं तो और काम गया था, मामला कुछ और था। मैं हमारे से बातचीत करके रामफल मास्टर जी ने कोई बयान नहीं दिया था वो। अरे उसी बात की क्लियरेंस हम कर रहे हैं भाई, पंचायत का फैसला नहीं है जो रामफल जी ने। तो इस तरह के बयान देने चाहिए किसी ना, उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हमने मास्टर जी से कहा भी है आप इस तरह की बयान से बचो जिससे समाज में खाप पंचायत का चुकर अड़कापन सामने आई। तो उन्होंने अपनी गलती मानी? हाँ, हमारे सामने तो कही थी भाई आगे मैं ध्यान रखूंगा इन बातों का। तो रामचंद्र जांगड़ा जी है, शुगर मिल में पिराई 70 दा, उन्होंने कहा भाई 700 लड़कियां गायब होगी 2021 में जो किसान आंदोलन हुआ था। तो क्या आप मानते हैं कि 700 लड़कियां वहाँ वाकई में गायब हुई थी? देखो, हम तो नहीं मानते इस बात में। अगर 700 लड़की गायब हुई है, उनके कोई माँ बाप भी होंगे, कहीं आए हैं कि भाई हमारी लड़की गायब होगी और होगी। अगर है तो ये जांच का विषय, इस पर जांच करी जाए। अब 24वीं पंचायत इस बात की कहती है अगर उसकी जांच करी जाए बयान की। अगर वाकई में 700 लड़की जांच है तो ये तो बीजेपी सरकार का फेलियर है। उन्होंने तो उसकी सीआईडी की रिपोर्ट बता दी। सीआईडी की रिपोर्ट दी है तो फिर सरकार सार्वजनिक करी जाए, सरकार उस पर कार्रवाई करे। आपने क्या दिक्कत है भाई इसमें? तो नशेड़ियों को भी नशेड़ी बताया इन्होंने, कहा भाई जो नशेड़ी बताए, नशेड़ी पर कार्रवाई करनी अच्छी बात है। हम सरकार का इस बात समर्थन कराएंगे। कोई नशा बेचे है, समाज में बुराई फैलाव है, पंचायत तो हमेशा बुराई के खिलाफ रही है। बुराई उस पर कार्रवाई करो जो नशा बेचते हैं और कोई करते हैं। जो काम जो सरकार का कानून का काम है वो कानून का काम करे, अच्छी बात है, वो समाज के भला है उस बात में। तो बॉर्डर पे आपके हिसाब से वो किसान थे या नशेड़ी थे? किसान थे जी। तो हम नशेड़ी कैसे मान से? तो सांसद साहब ने ये कहा भाई पंजाब के नशेड़ी आगे वहाँ बैठे थे। उस बात के बारे में तो सांसद बताओगा नशेड़ी किस आधार पर गए हैं। तो आप क्या मानते हैं, उनका अच्छा बयान था ये किसानों के प्रति? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है कि सामाजिक आदमी के लिए ऐसा भी नहीं है बयान था ये। तो क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, बात तो है माफी मांगने की। अगर बेशर्मी करके ना मांगो वो अलग बात है। मेरा निजी व्यापार, मान लो आप जैसे बाइट ले रहे हो, मेरा निजी विचार है, मेरे पे कोई गलती होगी तो मैंने उसको स्वीकार करने की हिम्मत भी मेरी होनी चाहिए। अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, इंसान यहाँ पर 100 बार गलती होती है, तो अपन स्वीकार करनी चाहिए, नहीं कि उसने रिपीट करके बार बार उसका वो करना। मेरे अपने निजी विचार इस मामले में। क्या ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने जानबूझ के बयान दिलवाया हो? वो तो पार्टी वाले तो पूछो जी आप उस बात का। तो आप क्या मानते हैं? मैं तो इस बारे में कह नहीं सकता। इसके बारे में मैं क्या जवाब? यह बात तो देखो बीजेपी बता सके है अगर भाई बयान रामचंद्र जांगड़े का अपना था या बीजेपी का था। जो किसान है वो एक बार पहले भी बैठे थे धरने में अपनी मांगों के लिए, अब दोबारा फिर 1 साल से बैठे हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही। तो किस नजरिए से देखते हैं आप? देखो जी, पत्रकार महोदय, कुछ बात ऐसी है, उनने जो किसानों का जो आंदोलन था उसमें किसानों की नई मांग फिलहाल कोई नहीं है।
किसानों का जो प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन देकर उठाए थे, वो यही तो बात करे, जो बात जो ओटी थी उन्हें पूरी कर दो। सिर्फ यही तो मांग है। बयान पर काम नहीं तो हाँ, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बढ़ती है। एक राज्य का धर्म होता है, जब जनता परेशान होती है ना, उसकी सुनवाई करने का। तो प्रधानमंत्री से भी हम अपील करा कि इस लोगों की परेशानी मिट जाए, जो अपन जो वादा करा था उसको पूरा करे। लेकिन मुख्यमंत्री भी, सांसद भी, एमएलए भी भाजपा वाले ये कहते हैं वही प्रधानमंत्री हो तो किसान हितैषी हैं, लेकिन वहाँ 1 साल से बैठे हैं, पानी की बोझ। यही तो हमारा समझ में नहीं आती बात है। एक तरफ तो कह देते हैं हम किसानों के लिए काम करें, एक दूसरी तरफ किसानों पर कार्रवाई करें। यही तो ऐसा नहीं है बात है। प्रधानमंत्री जी ने अपने गरीबान में भी खुद मतलब अपनी आत्मा से सोचना चाहिए। अगर भाई जब किसानों का भला करा, हम उनके लिए अच्छा काम करा, तो हम भी स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का। क्या वो प्रधानमंत्री सर पूरे देश के नहीं है? हमारे भी तो प्रधानमंत्री है। अच्छा काम करें, उस बात का स्वागत करेंगे। क्या दिक्कत है हमने बताओ इसमें? समाज का भला हो, जनता का भला हो, इसीलिए तो सरकार को चुनते हैं। और कोई किसी आदमी को कोई परेशानी है तो सरकार के पास से तो अपील करेगा किसी प्रकार की, उनकी मांग सुनो। अच्छी बात ये है उनको बॉर्डर खोल के न, ये बात हम सहमत है। वो विवादित अगर किसान करते हैं तो गलत है, उनके पास ऊपर भी कार्रवाई करी जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपना जो लोकतंत्र तरीका है अपनी आवाज़ उठा के देते, उनकी सुनाई करने का सरकार का फर्ज होता है। सरकार किसी की भी है, कांग्रेस की है, बीजेपी की है, अन्य सरकार है कोई, उसका धर्म बनता है अगर उसके ऊपर मतलब लोगों की परेशानी को निवारण किया जाए। तो ये कह रहे हैं भाई जो 24 फसलें हैं उसका एमएसपी दे रही है सरकार, तो क्या आप मानते हैं 24 फसलों का एमएसपी देने लग रही है सरकार? 24 फसलों का एमएसपी हरियाणा में तो नहीं मिल रहा जी। पूरे देश में कितने मिल रहे हैं हमने पता नहीं। हरियाणा में तो 5-4 फसल ऐसी हैं जिस पे एमएसपी पे सरकार खरीदती है। तो बॉर्डर और उसमें भी परेशानी है। बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, जो पोर्टल बना के ने, उसमें जैसे मैं किसान हूँ, मैंने अपने 10 एकड़ मान ले गेहूँ लिखवा दिया, जब वो निकलवाते हैं जब उसमें 5 एकड़ पाते हैं। ये भी परेशानी है। पोर्टल को बंद करके ना, जो पहले सरल तरीका था ना, वो अपनाया जाए, उस तरीके से खरीदी जाए। बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, जो अपनी मैम 24 सरोखा पंचायत है, तो क्या समर्थन करती है उनका? जागे आएगी, मिलके आएगी भविष्य में? अच्छे काम के कोई करो, बीजेपी की सरकार करेगी, हम उसका भी समर्थन करेंगे। कांग्रेस की कोई आदमी करेगा या पर्सनल आदमी करेगा, अच्छे काम की हम सराहना करेंगे, उसकी हमने कोई वो नहीं है। कोई मिलने की योजना है उनसे, कोई किसानों से? मिल के आएंगे मीटिंग में, एक बार फिर विचार विमर्श करके ना देखते हैं। हम उस बात के बारे में अभी विचार होया नहीं है, और 2 दिन 4 दिन में अगर कोई प्रोग्राम बना तो मिल के भी इसका कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह के विवादित बयान देते हैं, इस बारे में आप जांगड़ा साहब जो सांसद हैं क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस तरह के बयान दें ना दें, या आपकी सोच क्या? मैं जांगड़ा साहब से ये कहता हूँ, एक जिम्मेवार आदमी होने के नाते ये शोभा नहीं देता उनको। समाज का एक हिस्सा हो के और समाज के लोगों के खिलाफ मतलब कोई बात कहनी और एक जिम्मेवार आदमी ने कहनी, तो एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है। इस बात की हम निंदा करा। दीजिए। नाम मेरा महावीर, गांव मेरा मैम तवा प्रधान महम। तो महावीर जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सांसद जांगड़ा ने किसानों को लेके, पिछले दिन विवादित बयान दिया था। आप क्या कहना चाहेंगे? उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? मैं उसका कोई समर्थन नहीं करना चाहता। मैं तो एक दो तरफी बात कहूँगा, जो करेगा, जो भरेगा और खोदेगा, जो पड़ेगा, उसने जो विवादित बयान दिया ये निंदनीय है। ऐसा एक सामाजिक आदमी ने, सांसद ने ऐसा बयान दिवा नहीं होता। ये बहुत अशोभनीय विचार है इसके जो इसने कहे हैं सूर मिल में। उसने दूसरी बात ये कही कि 700 लड़कियां गायब होगी बॉर्डर से। हाँ जी। तो कितना समर्थन करते हैं आप उसकी बात का? उसका 1% भी नहीं करता। मैं सारा झूठा बयान मान लूँ हूँ। अगर से 700 लड़की वह गुम होगी तो ये प्रशासन क्या कर रहा था? क्या कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट? निकाला क्यों नहीं इनने? और मैं तो पत्रकार बंधुओं से भी कहता हूँ, उनने भी ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था। हाउ विल बी दिस लॉस? तो क्या आपको लगता है कि जानबूझ के बयान देते हैं? जानबूझ के बयान देते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए देते हैं। और आप रिफड़ के दें जिंदगी को कारण चौड़ा होकर देख हमका बढ़ाई करवाने खातिर बीजेपी के अंदर। और तो बढ़ाई कौन करेगा ही नहीं, करके बढ़ाई करेंगे। ये अच्छी हरकत है, ये बढ़िया नहीं। समाज में रह गए, गांव के परिवेश में रह गए और सारे भाइयों का भाई होंगे और फिर ऐसी अच्छी बात करे। इससे पहले भी ये 2 बार बयान दे चुके हैं। गलत दिए थे,
तो क्या माफी मांगनी चाहिए इन्हें? माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ज़रूर मांग लेनी चाहिए, समाज से भी मांगनी चाहिए और किसानों से भी मांगनी चाहिए। अगर इस तरह के आगे भी कोई बयान देते हैं तो क्या खाप पंचायत इनके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने? हाँ, कड़ा कदम उठा देगी, बहुत घने साधन है पंचायत के पास, तो हम्म, कड़ा कदम जरूर उठाओगे। इसके दंड भी ला सके है पंचायत, और भी कर सके है, सामाजिक बहिष्कार भी कर सके है। लेकिन इसने ये ऐसी हैसियत के पद पे होते हुए ऐसा विचार त्याग देना चाहिए और ऐसे बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए। आपके पदाधिकारी हैं रामफल राठी जी, जी, तो उन्होंने इनके बयान का समर्थन किया 2 दिन पहले। उसने हमने सुना है कि उसकी इनके बयान का समर्थन के किया है, सफाई दी है कुछ, लेकिन वो गलत है, वो उसका अपना निजी विचार है, ना कि पंचायत का, हमारी पंचायत का उसके अलावा और कोई आदमी नहीं था, और वो भी जनरल सेक्रेटरी को और नहीं लगा पड़ेगा काम उसके ज़िम्मे। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि निजी विचार है, पंचायत की तरफ से बोला है उन्होंने। ना गलत बोल रहे, हमारी पंचायत का आदमी नहीं था, जो भीम सिंह था बड़म्बे का, वो काटे हुआ है इस पंचायत में थे। दूसरा जो सामन से था दलीप सिंह, वो पंचायत में, पंचायत के लोग हो रहे, उसका नाम जो लिख दिया और सामने पता है प्रधान दलीप सिंह। उनको क्यों निकाले आपने दोनों को? दोनों नहीं निकाला, यूँ काटा था एक को क्यों निकाले? वो कि गलत, वो पंचायत रखवा कर फिर उसकी टाल करवावे थे। पंचायत की चिट्ठी था पाड़ा मेर सिंह जाट, तब खा प्रधान, और फिर नाट के नहीं बोले या पंचायत नहीं करनी। उसने न्यू कह दिया क्यों भाई तुम भी करे हो, मैं भी कर हूँ, क्या तो चिट्ठी क्यों पढ़वाओ दे, और चिट्ठी पढ़वा पंचायत होगी। वो कुंडूर के मामले में, लेन देन के मामले में पंचायत थी, वो हमने करी और इसका निंदा प्रस्ताव पारित करे इसका कुंडू साहब का। आपका सरोखा पंचायत का प्रधान है, हाँ जी, तो इनसे बगैर विचार विमर्श किए रामफल राठी ने अपना बयान दिया, तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगी क्या आपकी कमेटी? आज तो पहली बार उसको करड़ा खूब खींच के कह दिया, और उसने महाराष्ट्र में तो नहीं कह दिया भाई मेरी गलती हुई, आइंदा मैं नहीं करूँगा। माफी मांगी? माफी भी मांगे, उसने नहीं कहा भाई आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है। धन्यवाद।